ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ನಾನು ಲಿಂಗ ಆಯತ. ನನ್ನ ಧರ್ಮಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಲಾಂಛನ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ ಕುರುಹು ಆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಗ್ರಂಥ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 2500 ವಚನಗಳಿವೆ. 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶರಣರ ವಚನಗಳಿವೆ. ಬಹಳ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸರಳವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದವರ ಹಿರಿಯರೆನ್ನೇನು, ಮಾಯಾಭ್ರಾಂತಿ ಕವಿದ ಗೀತಜ್ಞರ ಹಿರಿಯರೆನ್ನೇನು. ಇವರು ಹಿರಿಯರುಗಳೇ, ಯಾಗನಟ್ಟು ವಿಗಪಾಣರು. ಇದರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಾಧಿಸಿದವರೇನು ಕಿರಿಯರೇ. ಇಂತು ವಿದ್ಯಾ ಗುಣ ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮ ಆಚಾರಶೀಲಗಳು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಸಾಧಿಸುವುದು. महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं इस वचन के अंदर? वेद शास्त्र पुराण आगम तर्क ये सब अज्ञानता का कचरा, जैसा घर के अंदर रोज़ कचरा साफ करते हैं ना, वैसा जनता भारत देश के लोगों को मूर्ख बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का विचार होता है. इन लोगों के ऐसा कारनामे देखकर 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी अनुभव मंटप स्थापने करने के साथ साथ इष्टलिंग दिया है. सबका शरीर ही मंदिर है. फाइनल एक ही एक. हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन वो गलती सुधार कर एक अच्छा महान इंसान बन सकते हैं. तुरगाई रामण्णा, जानवर रखने वाला तुरगाई रामण्णा शरण बन गए. चोरी करने वाला उरिलिंग पेद्दी शरण बन गए. ऐसे बहुत लोग जो बुरे काम करते थे वो पूरे महान शरण बन गए बसवण्णा जी का अनुभव मंटप के अंदर. इसीलिए और एक वचन है, ವೇದಕ್ಕೆ ವರಿಯ ಕಟ್ಟುವೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಗಳ ನಿಕ್ಕುವೆ, ತರ್ಕದ ಬೆನ್ನ ಬಾರನೆತ್ತುವೆ, ಆಗಮದ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯುವೆ, ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಮಗ ನಾನು बोल के महात्मा बसवण्णा जी बोले. ये जो षड्यंत्र भगवान के नाम पे मानसिक बीमारी फैलाने का जो काम किया ना, अब और आगे वही ही कोशिश कर रहे हैं. 851 साल हो गए, इतना महान विचार दुनिया को प्रचार नहीं किया गया ना इन मनुवादियों ने. तो इतना ही मैं विनती करता हूँ, देश का भक्ति के बात करने वाले खुद देशद्रोही है. अब मैं देखा माध्यम में वेद शास्त्र उपनिषद में जो शरणों ने लिखा है वचन, वो उसमें लिखा हुआ बोल के एक आदमी बोल रहा था. उसकी पेशाने पे विभूति नहीं, और वो एक देव उपासना है कि नहीं कि मालूम नहीं. हाँ, कितना षड्यंत्र कर रहे. देश स्वतंत्र देश है ना, गुलामगिरी में रखने का क्यों तुम्हारे पास इतना बुरा दिल होता है? तो जो कन्नड़ में का वचन 23 भाषा में आया है, यही पढ़ने कुछ हमारा हजारों साल होते भी हमको बहुत कुछ है, हमारे पास खजाना है. जितने भी झूठा कचरा डाला ना इन मनुवादियों ने, वो पूरा का निकाले इसके अंदर. तो मैं
तो वचन में है सो उपनिषद में है बोलते, वेद में है बोलते। ऐसा मत सोचो। भारत के सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर वादी लोगों को भी मैं विनती करता हूँ, और महात्मा बसवण्णा जी का विचारधारा के पहचानने वालों को, ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं 100%। उसमें अगर लिखा हुआ रहे तो कन्नड़ में शरणों का एक देव उपासना का वचन लिखना क्यों पड़ा। मंदिर का बारे में तिरस्कार किया, ज्योतिष्य के बारे में तिरस्कार किया। पूरे जितने भी भारत देश के अंदर ईद मनाते ना, वो पूरे एक भी ईद जो है नहीं स्वच्छता के वास्ते नहीं। दीपावली आए तो कचरा डालते, और एक कोई ईद आए तो ले जाके 10 दिन 12 दिन बिठा के पानी में फेंकते। एक तो ईद अच्छा है क्या बताओ? एक तो इंसान का जो ज़िंदगी सुधारने का है क्या, उल्टा गलत रास्ते पे जाने का है। तो मैं इतना ही करूँगा, बसवण्णा जी का विचार को मानने वालों को मैं विनती करता हूँ, आप सब लोग जो ओरिजिनल वचन किताब है वो पढ़िए, और उनका झूठा विचार को तुम फंसने का ज़रूरत नहीं है। उपनिषद में है, उपनिषद में है, वेद में है बसवण्णा का। नहीं, ये कन्नड़ में का जो वचन है ना, वो उनकी भाषा में लिख लेकर तुमको उल्लू बनाने का काम चल रहा है। अगर 12वीं शताब्दी में यह कुछ रहता तो इतना अज्ञान क्यों फैलता था हमारे देश के अंदर। सब झूठा 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 है, एक नंबर के झूठा है। तो इसलिए मैं एक ही लास्ट में बात करूँगा, शरणों का विचार 26 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, हजारों गांव में प्रचार किया हुआ करें हम लोग। तो बसवण्णा जी का शरणों का अनुभव मंडप का भगवान कैसा होता है, जीव के अंदर शिव होता है। मूर्ति इंसान की हाथों से बनाए हुआ मूर्ति के अंदर भगवान को किसी हालत में उन्होंने पसंद नहीं किया है। ये सच्चाई मैं इस किताब की आधार के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसलिए मेरा भारत के देश के अंदर अब बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव का कचरा फैल गया है और युवक लोग गलत रास्ते पे जा रहा है। ये सब लोग अच्छा ईमानदार इंसान बने तो महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप का जो ओरिजिनल वचन है, वो वचनों से हमारा भारत देश एक महान देश बनेगा, विश्वगुरु बनेगा। यहाँ की सब कुछ जो मानसिक बीमारी जाएगा, सब लोग ज्ञानी बनेगा बोल के मैं इतना बोलते हुए आप सबको इस सवेरे के टाइम पे महात्मा बसवण्णा जी का ये 2 वचन अगर पसंद आया तो पूरे भारत देश के अंदर 145 करोड़ जनता को जो इस विचार को खुद को मानकर आचरण में लाकर लोगों को बताएंगे तो 770 शरणों का आशीर्वाद, 1,96,000 शरणों का आशीर्वाद और सृष्टिकर्ता का जो मालिक है ना सबका, उनका आशीर्वाद उनकी परिवार के ऊपर रहेगा। मैं इतना बोलते हुए पूरा मेरा भारतवासियों को, विश्व में रहने वाले सभी बसव अभिमानियों को मैं इस सवेरे का टाइम पे सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।